अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मीडिया से रिलेटेड बड़ी कुछ अहम खबरें हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज मीडिया के हवाले से, लेकिन उससे पहले ज़रा IMF के हवाले से बात कर लें। कल रात को जनाब ये खबर आई है कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन कामयाब हो गए हैं। और कल रात को जो चंद न्यूज़ निकली हैं ज़राए के हवाले से भी और इसके अलावा भी, उनका ये कहना है कि जी IMF के साथ काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। मैंने कल ही आपसे मैं बात कर रहा था, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ये IMF की वजह से इन्होंने बढ़ाई हैं, लेकिन जारी बात है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जनाब हमने IMF की वजह से किया है। आपके इस वक्त आप जहन में रखिएगा, आपके ऊपर महंगाई का ये जो पूरा तूफान आया है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इमरान खान साहब के दौर में भी और इस दौर में भी, ये सब कुछ IMF के साथ मुज़ाकरात की वजह से है। ठीक है, वो जो कीमतें पहले भी बढ़ रही थी वो उसमें भी IMF वजह थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 10-10 रुपए कम किए थे वो भी IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद इन्होंने आके ये जो कीमतें बढ़ाई हैं 80 रुपए से भी ऊपर, ये भी IMF की वजह से है। अब कल रात को ये खबर आई है कि मामला जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं और मतलब आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो IMF आपको जो $1 अरब की किस्त है वो जारी कर देगा। इस सिलसिले में बल्कि जो चाइनीज़ सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी एक्चुअली ये ट्वीट किया कि जी ये टॉक्स जो हैं ये कामयाब हो गए हैं। अच्छा, अब इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो ये है कि ये जैसी ये खबर आई है तो आज जो है वो डॉलर काफ़ी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दिया है। कल इंटरबैंक के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 212 भी उसने टच किया था इंटरबैंक के अंदर, लेकिन आज डॉलर जो है वो 207 रुपए 90 पैसे तक भी एक मौके के ऊपर आके ड्रॉप हुआ। उसके बाद काफ़ी वॉलेटिलिटी रही वहाँ पे, तो वो तकरीबन 208 रुपए 209 रुपए के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे लो जो है उसने अभी तक, जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, तो 207 रुपए 90 पैसे तक जो है वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, जब ये खबरें चल रही हैं तो वहीं पे मुबशर जैदी साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जी कंट्री इज़ गोइंग बैक टू डार इकोनॉमिक सून, ये इन्होंने ट्वीट किया। अब जब ये ट्वीट किया तो इसहाक डार साहब ने ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हाथ जोड़ के जो ये निशान है ये इन्होंने यहाँ पे शो किया। अब ये जो हाथ जोड़ के जो निशान ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। मैं सिर्फ अभी तक यही बात करूंगा। अब पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ र्यूमर्स फैली हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जी हो सकता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है ना वो रिप्लेस कर दिया जाए और इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आएँ और इसहाक डार साहब को जो है ये जिम्मेदारी दे दी जाए। तो अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। ये माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं आना, या मैं कुछ ऐसी बात नहीं होने लगी, या वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मतलब शुक्रिया भी यूं अदा किया जाता है ना, तो या वो कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोट की है कि इसहाक डार साहब ने इंटरव्यूज़ देना भी बंद कर दिए हैं। पहले बड़े तवातुर के साथ वो मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से, ख़ास तौर पर जब बजट आया है तो बजट के दौरान उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए। तो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ पक रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो एक जगह चल ही रहा है, वहाँ पे एक और डेवलपमेंट क्या हुई कि ARY न्यूज़ ने एक्चुअली ये एक खबर चलाई और इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को कोट करते हुए खबर दी कि जी IMF की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। ये इन्होंने ये ब्रेकिंग खबर जो है ये चलाई। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो इस पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जी व्हाट अ कंप्लीट लाई, जस्ट शेमफुल दैट ARY वुड मेक अप स्टफ लाइक दैट। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने ARY की इस न्यूज़ के ऊपर जो है वो ट्वीट किया। अब भाई ये चेन है पूरी, ज़रा मेरे साथ साथ रहिएगा। ये दूसरा मौका है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ARY की न्यूज़ के हवाले से जो है वो कंप्लेन की है। इससे पहले इनके बारे में ये खबर ARY ने दी थी कि जी इनके घर की तज़ीन व आराइश के लिए जो है वो तकरीबन 48 लाख रुपए जो है वो ग्रांट अलॉट की गई है कि इनके घर की तज़ीन व आराइश की जाए। इसके ऊपर इन्होंने टोटली उसको कहा कि नहीं ये झूठी खबर है। और उसके बाद अब पेमरा का नोटिस भी जो है वो ARY को जा चुका है, गालबन शायद कल या परसों उनकी सुनवाई है पेमरा के अंदर ARY की। अच्छा, जब ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट की तो रज़ा रूमी साहब जो एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा, वंस अगेन ARY spreads a lie, this is not about undermining the coalition government but causing instability in the country and hurting the interest of 220 million Pakistanis. You want Pakistan to experience Sri Lanka meltdown? Shame.
ये इन्होंने बेसिकली ARY के ऊपर जो है तनकीद करते हुए एक बात की। अच्छा, उसके जवाब में खावर घुमन साहब, जिन्होंने पहले एक्चुअली जो खबर दी थी वो 48 लाख रुपए वाली, जिसके ऊपर पेमरा का नोटिस आया हुआ है, उन्होंने आगे रजा रूमी साहब को जो है वो ट्वीट किया। दोबारा मैं आपको बता दूं, खावर घुमन साहब इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के ARY के। उन्होंने लिखा, डियर रूमी साहब, अर्लियर व्हेन मिफ्ता साहब कमेंटेड अबाउट द रेजिडेंस ही वाज अलॉटेड इन द मिनिस्टर्स एनक्लेव, यू एंड योर अदर लाइक माइंडेड कमेंटेटर्स कम मीडिया पर्संस बिलीव्ड हिम एंड बट आवर स्टोरी प्रूव ट्रू हियर। उसके बाद उन्होंने नीचे निशान दिया हुआ है, इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नीड योर फीडबैक। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर ये खबर ठीक है तो खावर घुमन साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस सिलसिले में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूर लेकर आएंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने शेयर किया है ये ट्विटर के ऊपर आज, आई एम प्रीटी श्योर, शायद मुझे नहीं पता, शायद इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये मेरा प्रूफ है कि जी मिफ्ता इस्माइल के लिए जो है वो उनके घर के लिए 48 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। अब इसके अंदर जो शो होता है, ये जो 32 नंबर नीचे रो है, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि ये बेसिकली घर है जो बेसिकली एजाज शाह साहब के पास हुआ करता था, जो साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जी वो मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो घर अलॉट हो गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किया है, ये 21 जून का ये डॉक्यूमेंट है, और 21 जून के इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सीरियल नंबर 5 है। सीरियल नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद हाउसिंग एंड वर्क्स, ये चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो मेरा सिर्फ सवाल है, मैं नहीं जानता क्योंकि स्टोरी जो है वो इनकी खावर घुमन साहब की है, ये जो लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिस्टर्स एनक्लेव, इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब को जो घर अलॉट हुआ है ये उसी के लिए है, इसमें रकम नहीं लिखी हुई। आई एम प्रीटी श्योर कि खावर घुमन साहब के पास और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें 48 लाख रुपए जो उन्होंने खबर के अंदर क्लेम किया था वो भी नज़र आ रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि मिफ्ता साहब ये फरमा रहे हैं कि ये उनके पास कोई ऐसा घर नहीं है, ना वो उस घर में रहते हैं, तो अगर उनको अलॉटमेंट हो भी गई है तो अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकती है अगर वो मिनिस्टर जो है वो घर लेना ही ना चाहे, तो एक ये भी डिफरेंस है। लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल में पेमरा एक बेहतर इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस चीज़ का फैसला होगा कि ARY न्यूज़ की खबर गलत थी या सही थी। लेकिन मैं जो बेसिकली चीज़ डिस्कस कर रहा था वो ये था कि ये जो ARY ने कोट किया है, मिफ्ता इस्माइल ने दूसरी दफ़ा इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाई है कि मुझे जो है वो गलत कोट किया जा रहा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अच्छा जी, इसके अलावा जहाँ पे मीडिया की बात हो रही है वहाँ पे बोल न्यूज़ के हवाले से भी एक डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बोल न्यूज़ के ऊपर एक बेसिकली केस चल रहा था, और वो केस ये चल रहा था कि बोल न्यूज़ के एक प्रोग्राम के अंदर मीर शकील रहमान साहब जो जियो के मालिक हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, गद्दार, भारत का यार, एजेंट और इस तरह की बातें उनके बारे में कही गई थी। तो इस सिलसिले में जो है वो पेमरा ने इनको जुर्माना किया था 21 लाख रुपए, और उसके बाद ये अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि जी आप 21 लाख रुपए जुर्माना फिलहाल कोर्ट में तो जमा करवाए ना, तो वो कोर्ट में उन्होंने जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल की ये जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, और 21 लाख रुपए जुर्माना जो है उसे बरकरार रखा गया है, और ये पैसे जो हैं अब पेमरा को चले जाएंगे। तो बोल न्यूज़ के ऊपर वो जो जुर्माना किया गया था इन अल्फाज को इस्तेमाल करने की वजह से, भारत का एजेंट, भारत का यार और इस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए थे, वो जुर्माना बरकरार रखा गया है। तो मीडिया से रिलेटेड ही एक और ख़बर भी मैं इसे मीडिया से रिलेटेड ही कह सकता हूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से ही मैं ये जानता नहीं हूँ कि बेसिकली जो बोल का प्रोग्राम है ये बेसिकली डॉक्टर आमिर लियाकत का ही था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं अपनी मेमोरी के बारे में श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअली डॉक्टर आमिर लियाकत ही उस वक्त बोल में हुआ करते थे, और शायद उन्होंने ही ये मीर शकील रहमान साहब के बारे में ये अल्फाज कहे थे, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जिस केस की मैं बात कर रहा था। तो एनीवेज डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में हम मज़ीद बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि उनके पोस्टमार्टम का हुक्म दिया गया था कोर्ट की जानिब से, और इस सिलसिले में कल उनका पोस्टमार्टम जो है वो होना था। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया था। अब ये खबर आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने, जहाँ पे उनकी फैमिली गई है इसको चैलेंज करने के लिए, तो सिंध हाई कोर्ट ने फ़िलहाल उनके पोस्टमार्टम को मुअत्तल कर दिया है, उसे रोक दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि फैमिली जो है वो काफ़ी तशवीश में थी इस बात के ऊपर कि जी हम ये नहीं चाहते, हमारा प्यारा है, हमारी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और हम नहीं चाहते उसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन एक अजनबी शख्स जो है उसने जाके एक पिटिशन दी और उसके ऊपर जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर की कब्र कुशाई जो है वो की जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लीज़ उसके अंदर ली गई है। अच्छा,
इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो मोनस इलाही के हवाले से है। मोनस इलाही के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आपको याद होगा कि वो आज से 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले गालबन वो गए थे वहाँ पर अपनी तहकीकात के हवाले से। उनके 4 घंटे उनसे सवाल जवाब हुए थे, उसके बाद उनको एक सवालनामा भी दे दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब मैं इस केस पे अपनी ज़मानत नहीं करवाऊंगा। तो आज उसके अंदर एक तब्दीली आई है, आज उन्होंने जाके अपनी ज़मानत करवा ली है, अबूरी ज़मानत उन्होंने हासिल की है। वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे पूछा भी कि जी आपने तो ये दावा किया था कि आप ज़मानत नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा जी मेरे वकला ने मुझे मशवरा दिया है कि आप ज़मानत करवा ही लें तो बेहतर है, तो मैं अपने वकला के मशवरे के तहत ही जो है वो मैं चलूँगा। तो ये एक डेवलपमेंट ये हुई है। जहाँ पे ये ज़ाहिर बात है मुन्नस इलाही की बात हो रही है, तो पंजाब की सियासत के बारे में किस तरह बात नहीं ना की जाए। तो पंजाब की सियासत के अंदर डेवलपमेंट ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 मुख्तलिफ हलकों के अंदर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ कर रही है और ये दोनों पार्टियां जो हैं मिल के इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। इस सिलसिले में दोनों पार्टी के रहनुमाओं ने जो है वो एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया है। अच्छा, ये तो बात अगर पंजाब असम्बली की हो रही है, ज़रा 1 मिनट के लिए कौमी असम्बली के बारे में भी बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में जनाब एक बड़ी मज़े का खेज़ बात हुई है और मज़े का खेज़ बात ये है कि राजा रियाज साहब आज गुस्से में आ गए। और गुस्से में क्यों आए? उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बजट के ऊपर बात हो रही है और यहाँ पे कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। और राजा रियाज साहब गुस्से में जो है उसके बाद इजलास का बॉयकॉट करके चले गए। तो बड़ा अच्छा क्यूट जेस्चर था ये, ज़ाहिर बात है। बस बड़े सख्त किस्म के अपोजिशन लीडर हैं और ये इतनी सख्ती दिखा रहे हैं ताकि पता लगे कि वो मुझे वो एक जिन लोगों ने देखा होगा शायद उनके याद होगा, वो एक बड़ा इंडिया का एक कॉमेडियन है, उसने एक स्किट किया था। तो उसके अंदर उसने एक जुमला कहा था कि वैसे मैं बड़ा सख्त किस्म का लौंडा हूँ तो लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। तो राजा रियाज साहब भी जो है ना आज बड़ी सख्ती दिखा रहे थे, बड़े सख्त किस्म के लौंडे बन रहे थे लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि स्पीकर साहब ने जो है चंद लोगों को भेजा, उन्होंने कहा जाके इनको मना के आए और उसके बाद फिर राजा रियाज साहब पिघल गए तो राजा रियाज साहब फिर वापस आ गए। अजीब एक मजाक चल रहा है हमारी कौमी असम्बली में। मतलब वो बंदा अपोजिशन लीडर बना हुआ है जिसने हुकूमत के टिकट के ऊपर गला इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो वो कभी कभार ज़रा मीडिया शीडिया भी आप देखें ना, वो एक्चुअली प्रेस गैलरी ऊपर बैठी होती है, ऊपर से देख रही होती है अपोजिशन लीडर को कि उन्हें गुस्सा आएगा तो उन्हें सुल्तान रही बन के दिखाएगा। तो वो ज़रा मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब ने कहा था मैं आज दिखावा तो सही मैं अपोजिशन लीडर भी है, तो वो जो है वो उन्होंने अपोजिशन लीडर बन के दिखाया। अच्छा जी, एक और ख़बर जी वो उसका ताल्लुक है, एक अच्छी खबर मतलब इन सेंस ये है, और मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बड़े भंगड़े डाल रही है, ये मैं अभी से आपको बता दूं। वो भंगड़े किस बात पे डाल रही है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है जहाँ पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है वो पैसा वगैरह भिजवाते हैं, तो एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख डॉलर जो है वो भिजवाया गया है एक ही दिन के अंदर। अब ये एक रिकॉर्ड रकम है जो इस अकाउंट के अंदर भिजवाई गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं अपने प्यारों को रकम ट्रांसफ़र करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई थी तो उनके चाहने वालों ने, वोटरों, सपोर्टरों ने बड़ी इस किस्म की बातें की थी कि अब ऐसे की तैसे हम पैसे नहीं भेजेंगे और अब देखना ये इसके अंदर कितनी कमी आती है और लोग अब पैसे भेजना बंद कर देंगे। तो और अक्सर औकात ये बात भी वैसे कही जाती है, और मैं जानता हूँ ये जो अगली मैं बात करूँगा उसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शायद थोड़े नाराज़ भी हो जाएँ। वो अक्सर ये कहते हैं और इमरान खान साहब खास तौर पे कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा असासा है, अगर ये पैसे ना भेजें तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या हाल हो। तो मैं अक्सर इसके अंदर एक आर्गूमेंट देता हूँ और बड़ी गुजारिश के साथ ज़रा बात सुन लीजिएगा तहम्मुल के साथ। ये जो पैसे भेजे जाते हैं ना, ये हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेजे जाते, ये अपने ख़ानदानों को भेजे जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजे जाते हैं। तो मैं उस वक्त भी ये कहता था कि भावें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो भावें नून लीग हो, तो भावें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये पैसों का आने जाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। सारी बात है, अगर आपने अपनी फैमिली को पैसे भिजवाने हैं तो आप भिजवाएंगे, आप इधर से नहीं भिजवाएंगे तो आप हुंडी से भिजवाएंगे, लेकिन भिजवाएंगे। हुंडी का नुकसान ये होता है कि बैंकिंग चैनल से नहीं आता, यहाँ पे फ़ायदा ये है कि बैंकिंग चैनल से आ रहा है। तो बज़ाहिरन इससे तो ये नहीं लगता कि अगर ये रिकॉर्ड रकम जमा करवाई गई है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर आप ये पूरा ग्राफ देखें तो ये सिलसिला इसी तरह ही बढ़ता जा रहा है कि हर गुजरते महीने के साथ जो है इसमें कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो मुस्लिम लीग नून वाले इस बात के ऊपर आज बड़े खुश हैं कि जनाब देखें कैसा है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है वो वैसे भी पैसे भेजने का सिलसिला जारी रखे हैं। मैं अलबत्ता इसके ऊपर एक बात कहता हूँ जो मैं अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये बात कहता था, इन बातों के ऊपर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी लुड़ियाँ डालती थी इस बात के ऊपर कि देखें जी फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न एक और भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ज़िंदगी आज मुश्किल मज़ीद हो गई है, और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। महंगाई की वजह से एक आम शख्स की कमर टूट रही है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था या वो नून लीग का दौर था। और अब शायद वो लोग जो बाहर बैठ के मेहनत कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पैसे यहाँ पे भिजवाते हैं, उनको मज़ीद पैसे भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, जिसकी वजह से इन रकूम के अंदर भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो जहाँ पे वैसे तो बज़ाहिरन ये फिगर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक डार्क रियलिटी भी है, उसे भी देखने की ज़रूरत है। महंगाई की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो है वो आज एक नई प्राइस लिस्ट आई है और इसको देख के जो है वो बंदा परेशान हो जाता है कि तमाम अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा हो गया है। ये वो बेसिकली पेट्रोल और डीजल का वो इफेक्ट था जो मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले हफ्तों के अंदर आपको जो है वो महसूस होगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये अभी भी आगाज़ है, ये अभी भी आगाज़ है, ये अभी भी आगे बढ़ेगा। और मैं यहाँ पे इमरान खान साहब की बात से एग्री करता हूँ, जो वो बार बार ये बात कहते हैं कि जी ये बड़े अपने आप को कहते थे ना हम तजुर्बाकार हैं। और इमरान खान साहब ने जब एक्चुअली अपने दौर के अंदर एक सब्सिडी दी थी जो तकरीबन 12,000 रुपये तक बनती थी, तो उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म की गई थी। तो अब इन्होंने अब तक जितनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी उस पर 2,000 रुपये की सब्सिडी दे के ये बहुत बड़ा छलांग मार रहे हैं कि जनाब देखें जी हमने तो गरीब को जो है सब्सिडी दे दी। 2,000 की सब्सिडी इज़ पीनट्स, इज़ जस्ट पीनट्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज गरीब इंसान परेशान है, बेहाल है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। एक और ख़बर जाते जाते पेशावर यूनिवर्सिटी के हवाले से, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जनाब ये ख़त लिखा है CMKP महमूद खान साहब को, और उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी इससे पहले 2 अरब रुपया जो है वो तकरीबन ग्रांट किया गया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, और साथ ही साथ वफाक भी हमारी मदद करता रहा है, लेकिन हमें अब 45 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तनख्वाहें देने के लिए और पेंशन देने के लिए, और ये पैसे अभी तक हमें अलॉट नहीं हुए हैं। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक मुल्क की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे स्टाफ को देने के लिए, टीचर्स को देने के लिए इस यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं और इनको 45 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।